तो फिर तुम क्या करोगे अगर तुम्हें बिग बॉस में घुसा दिया जाए तो? मतलब इट्स नॉट माई कप ऑफ केक। इन्फ्लुएंसर की बीमारी हो गई है टू पीपल, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एक्टर्स, दे आर लुकिंग फॉर फॉलोअर्स। People have got confused between influencers and actors. I have friends who are very talented actors. Yeah. But they are just not getting work because of their social media. Like it's been 10 years, but I still miss my mom every day. उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, you know. You ever taken a detox? I do detox from people. हाँ, तो ऐसे DMs भी आते थे या लड़के से प्रपोजल्स भी करते थे कि हाँ मैं तुम्हारा सपेरा या तुम मुझे डस लो? कमेंट सेक्शंस में भी बहुत सारे लोग ऐसे लिखते थे और महाशिवरात्रि के दिन हमें विश किया जाता था। विश किया जाता था? यस, मुझे और मॉर्निंग को। 23-24 ईयर बच्चे होते हैं ना, मुझसे पूछ रहे होते हैं आप हमें बिग बॉस में डलवा सकते हो? You cannot be stuck in that whole circle of social media, fame. पैसा बड़ा या प्यार? प्यार। पैसा बहुत कमा लिया। पैसा है, पैसा आएगा जाएगा। What is your biggest regret? Where my mom couldn't see the success bit of me. Congratulations for Uncensored. Thank you. एक समय था जब सारे लड़कों का भगवान से एक ही वरदान मांगा जाता था कि काश मुझे नागिन डस ले। यू नो दिस इज अनसेंसर्ड विद शार्दुल। आई वाज वन ऑफ दोज गाइज जिसका ये सपना था कि ये अगर नागिन ऐसी होती है तो नागिन हमें डस ले। अदा, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड दिस? वेल, मैंने मीम्स बहुत सारी देखी थी ये, और मी एंड मोनी यूज्ड टू शेयर each other. Even Ekta ma'am used to share it with us, and we used to really laugh at this. Yeah. And yeah, I mean, I have read these things और बहुत हंसा है हमने। तो ऐसे DMs भी आते थे या लड़के ऐसे प्रपोजल्स भी करते थे कि हाँ मैं तुम्हारा सपेरा या तुम मुझे डस लो? हाँ, कमेंट सेक्शंस में भी बहुत सारे लोग ऐसे लिखते थे और हमें इनफैक्ट महाशिवरात्रि के दिन हमें विश किया जाता था। विश किया जाता था? यस, मुझे और मॉनी को कि यू नो हैप्पी महाशिवरात्रि टू द नागिन्स। Yeah, that was, I mean, we used to love that. I mean, you both have seen some crazy popularity, you know. And imagine कभी सोचा था कि आप किसी लड़की को नागिन बोलोगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा? You know, I mean, obviously हमेशा बोला था कि नागिन मतलब नेगेटिव, but you guys, I think everybody wanted to be नागिन after that. आज तक जब ये ऑफर आया था तब कभी सोचा था कि ऐसा आइकॉनिक फैन फॉलोइंग होगा उसके बाद? नहीं यार शार्दुल, हमें आई मीन द फनी थिंग इज दैट जब मुझे कॉल आया था, सो दे सेड ओके कलर्स का शो है, एकता मैम का शो है, इट्स नागिन। आई डिडंट इवन वांट टू नो क्या पूछना है, क्या स्टोरी है, क्या है। आई जस्ट न्यू एकता मैम है। आई मीन इट्स अ ड्रीम टू वर्क विथ हर एंड आई वाज लाइक ओके। मेरा ना लुक टेस्ट हुआ ना कुछ हुआ, सीधा बीकानेर में गए हम और वहाँ पर जाके वहीं पर जो भी था क्या ड्रेस पहनोगे एंड ऑल दैट, देयर वाज नो सच ऑडिशन नो व्हाटएवर। सो सीधे मतलब यू नो व्हेन एकता मैम हैज समथिंग इन हर माइंड, शी जस्ट नोज। या सो आई वाज लाइक एंड obviously me, Arjun, Moni, Sudha ji, we were there in Bikaner and gave our heart and soul, and we didn't know कि हम क्या कर रहे हैं, because for us Nagin was what we saw Sridevi ji doing it back in those days, and we were very unsure कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, but we were giving it our heart and soul, you know. And by God's grace it worked, people loved it, and till today I'm getting that love. If I'm not wrong, बहुत लंबे समय तक टेलीविजन पे रेटिंग्स नहीं आ रही थी till Nagin came, and I think it crossed all records at that time, right? It was 7 and 7.8. It was fun, and the funny thing is that you know when my mom was unwell, when I was doing Amrit Manthan and when she was in the hospital and she was watching my show, and then she just said, you know, I want you to do a show for Ekta and I want you to do a show for Colors. And so when I got this call, you know, and they said Colors and Ekta ma'am, and I was like, mom ki dua sun li. Correct. You know, and I just that's what I said. I didn't want to hear आगे क्या है. I just said yes. ना मैंने अपना कैरेक्टर पूछा क्या है, ना मैंने कुछ पूछा. I just said a yes. A yes. And mashallah, it's worked for me a lot. Moms know. Of course. I mean, I think they always know what's best for us. Yes. अच्छा, we both have one thing very common. हम दोनों ही अपनी मम्मियों के काफ़ी close हैं, and you in fact have her on your body
as tattoos. Yes. You know, how do you think if your mother was here and she would see your journey from that little girl Yeah. to Ada Khan, the star, what would she say or react? I think she was very happy जब मैं, you know, I entered the industry and she was my big support. Because of her, I could enter this field actually, because of her support. And Amrit Manthan tak she was with me, but you know, before the show was off air and everything, she passed away. And after she passed away is when I got my first ever award, you know, and it's like, even if you want to share it with her, you know how it feels, Shardul, you just feel, I wish. But I know that it's her who's up there and praying and, you know, is blessing, and which is why I got it. And but yeah, you know, that happiness कहीं ना कहीं वो थोड़ी वो हो जाती है, right? I agree with you because I Yeah. think हम दोनों इस वो कहते हैं ना कि दर्द कुछ लोगों का बड़ा साझा होता है, और इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यू नो व्हेन जब आप अपने पेरेंट को लूज करते हैं और स्पेशली माँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बेईमानी लगने लग जाती हैं. आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस बिकॉज यू नो कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि मुझे कभी कोई, जैसे एक मैंने कल ही या थोड़े दिन पहले एक रील देखी कि एक बच्चा बोल रहा है मम्मी मम्मी मम्मा मम्मा, यू नो हाउ द इरिटेटिंग, एंड आई जस्ट वेंट बैक टू दैट बच्चा जब मैं होता था एंड ऑल, एंड आई शेयर्ड इट. तो सम पीपल सेड यार तुम कितने साल लगाओगे टू गेट ओवर द डेथ ऑफ योर मॉम. एज लाइक ये चीज़ आई डोंट थिंक सो कभी जाने वाली है. तुम्हारा क्या कहना है इसमें? Never. है ना? That void will always be there till you're alive. Yeah. Okay? वो emptiness हमेशा रहेगा जिंदगी भर तक. Like it's been 10 years, but I still miss my mom every day. Yeah. So that उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. You know, like everyone says, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, but माँ सबकी जगह ले सकती है. सच बात है. So this is something that I have learned, and all I can tell you is that such is life, and you have to just face it. It's नहीं the बट fact. यू नो कोई एक्स थोड़ी ना है यार, कोई जॉब थोड़ी ना है जो नहीं, मतलब you can't चला गया get तो हम over it. मतलब रिप्लेस कर देंगे. दैट ना. तो हो नहीं सकता. बट हम एक चीज जरूर कर सकते हैं जिसका मैं बिलीव करता हूँ कि रिमेंबर देम फॉर द गुड्स. Of course. यू नो रिमेंबर देम फॉर द थिंग्स जो उन्होंने हमें दी. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए तुम आज भी ऊपर देख के शुक्रगुजार होती हो कि थैंक यू माँ, ये तुमने मुझे सिखाया, ये तुमने मुझे दिया? She always taught me to be very grounded. चाहे कुछ भी हो जाए, don't let success get into your head, you know. And this is one thing that I always thank her for. And another thing that she taught me is that, you know, just see where you are, where you stand. कोई कितना आगे जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, never let it affect you. Yeah. Just know that this is your journey. उनकी क्या journey है वो कर रहा है. So this is what I believe in. Just being grounded and don't let anybody's journey affect your journey. Something, and I always look up to her and I thank her and I'm like, thank you. I don't want to get you know, to this thing with looking at कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. I'm pretty happy and content with my own self. ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है ना जिसको मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं कर सकते हो. बिल्कुल नहीं. हर रिलेशनशिप आपको दुख देगा ही देगा, एक माँ का रिश्ता छोड़ के. तुम्हें नहीं लगता कि यू नो और बाकी सारे रिश्ते बड़े बेईमानी लगने लग जाते हैं उसके बाद, फिर चाहे वो काम के हों, पर्सनल लाइफ के हों? आई मीन अनलेस यू आर अ मदर योरसेल्फ. See, as you grow, as you meet new people, as you know, in your successes and your failures, you will kind of drift from people or get closer. ये ऐसे होता पर है मिलने के लिए कि आधा बाहर निकलना पड़ता है ना घर से. हाँ 100%. कहाँ निकल रही हो? मैं तुम्हारी तो बात कर रहा हूँ. मैं बहुत कम निकलती हूँ. करेक्ट. तो कहाँ पे मिलेंगे लोग? सी मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में. नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स मेरे हैं, बट इंडस्ट्री में काफ़ी कम है. कौन कौन? और इंडस्ट्री में शशांक, हु इज शशांक व्यास. मतलब you can call it bachpan because we know each other since ages now. Yeah. Arhan Bahel. Yeah. And Sudha Chandran ji after Nagin. And yes, you know, a friend who keeps like अगर मैं कॉल ना करूँ और अगर मैं अपने शेल में चली जाऊँ, so Arjun Bijlani is one person who will always check on me. तो ठीक है ना, तो ठीक है ना, कोई कुछ नहीं, because he knows how I am. You know, I kind of go in my shell and I'm like, okay, that ऐसे. Do you shut down? I shut down. Yeah. I shut down as in, my shutdown is different. I kind of just go to mountains, run away,
and that's out of network, you know, 5 days, no network, no nothing, and I like to be that way. ऐसा किससे प्रॉब्लम है या ऐसा खुद से इतना प्यार क्यों है कि मतलब मैं तो बात ही नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ, भाई बच्चे नहीं होते मैं मुंह फुला के चली गई, मैं माउंटेन पहुंच गई. It's not about move fulana, it's about, you know, you need sometimes city and sometimes city life, work, it gets on to you, you know. तो आपको ये अनवाइंड करना हो, और नेचर से मैं जब जाती हूँ I feel good, I feel rejuvenated. You know, ये phones and everything, it's very important that sometimes you just keep everything away and Correct. just connect to yourself. तो for me, I wouldn't say move फुगाना, I would say मैं disconnect करती हूँ कि मैं connect कर सकूँ अपने आप से. तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं sane रह सकूँ and I can just go ahead with my life. तुम्हें लगता है कभी कभी जैसे मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, जितना हमें प्यार है मुंबई से, जितना हमें प्यार है इस इंडस्ट्री से, ऑल्सो एट टाइम्स इट गेट्स टू यू नो, ऑल्सो एट टाइम्स आपको लगने लगता है कि नहीं मतलब यू नो आई राइट नाउ वांट समथिंग रियल, मुझे कुछ असली चाहिए. और ये बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, यू नो, एक मतलब इट्स वियर्ड कि हम यहाँ होकर भी ऐसा फील करते कि हम यहाँ के नहीं है. तुम्हारे साथ ये होता है? हाँ होता है, बिकॉज सी यहाँ पर वी आर जस्ट रनिंग विदाउट हमें काम करना है, हमें ये भी करना है, हमें फैमिली भी देखनी है. सो यू आर ऑलवेज ऑन द मूव. तुम्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता. यू नीड दैट टाइम. अदरवाइज मतलब मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन मुझे ज़रूरी है ये टाइम, वरना आई स्टार्ट गेटिंग दैट एंजाइटी एंड आई डोंट लाइक इट. आई डोंट लाइक टू हैव दैट फीलिंग वेयर यू नो आई एम जस्ट ऑलवेज कहते हैं ना ऑन वो एंजाइटी में क्या होता है. आई डोंट लाइक इट. आई लाइक दैट पीस इनसाइड मी. सो विच इज़ वाई फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं चली जाऊँ, फोन से डिस्कनेक्ट. आई वॉन्ट टू गेट माई सेल्फ बैक. Was that the way जिसकी वजह से तुम ग्राउंडेड थी? बिकॉज जिस तरह का सक्सेस तुमने देखा था, didn't it get to your head at times? No, I did not let it. I did never let it. Because for me, it's very important कि तुम पहले इंसान रहो यार, उड़ना नहीं है. मुझे अपनी पीस और अपना कहते हैं ना वो प्राइवेसी, वो चाहिए मुझे. नहीं तो I won't be okay then. I need this my time. I need my space. I need, you know, my whole family या my time away in the nature. I'm that kind of a person. तो मतलब People say I'm crazy, but that's मतलब what अगर I कोई am. लड़का तुमसे प्यार में पड़ जाए तो उसको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि एट टाइम ये लड़की पहाड़ पे निकल लेगी, राइट? 100%. And in fact, he himself should tell me कि भाई जा. पहाड़ पे जा तू. तू जा, अपना दिमाग अपना थोड़े स्क्रूज ठीक करके वापस आ जा. So that is for me. That's taking space to another level कि देखो yeah, बेबी yeah. मैं पहाड़ जा रही हूँ. Yeah, I mean that should be the understanding कि भाई इसको चाहिए वो रिचार्ज, go. It's very weird ना, पता है लड़के करते हैं ये जो हाँ. तुम जो कह रही हो ना कि मुझे अपना स्पेस चाहिए, मुझे पहाड़ पे जाना है, ऐसे सारे लड़के करते हैं. So for a girl saying it for a girl saying it मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये. सिंगल हो? I don't know, it's about girl or boys that पहले you're बताओ saying. सिंगल हो कि नहीं? हाँ, but I'm just saying that. Single हो? हाँ हाँ. I don't know Guys. if it's about girls or boys. अरे रुको, खुश तो होने दो 2 मिनट. सिंगल है गाइस, सिंगल है, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सबको मौका मिलेगा मेरे बाद. हाँ बोलो. So मैं ये कह रही थी गर्ल्स या बॉयज का नहीं है. जैसे गर्ल्स बहुत खुल के ऐसे बोलती नहीं है, वो फ्रेंड्स के साथ ही चल जाते हैं एंड ऑल दैट. बट आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि करो यार, डू इट. इट्स फॉर योर ओन गुड, इट्स फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ. अच्छा, झूठ कौन ज्यादा बोलता है, लड़के या लड़कियां? झूठ कौन बोलता है? ज्यादा बड़ा झूठा कौन, लड़के या लड़कियां? इसमें लड़की लड़का क्या आता है यार झूठ में? इन रिलेशनशिप्स लड़के वो ज्यादा झूठ बोलते हैं कि लड़कियां ज्यादा झूठ बोलती हैं? सी आई डोंट नो, नाउ एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट. सो आई वोंट से लड़का या लड़की. आई थिंक इट्स इक्वल. तो जब तुम हमसे पूछती हो, कोई भी लड़की जब लड़के से पूछती बेबी हैव आई पुट ऑन वेट, व्हाट आंसर आर यू एक्सपेक्टिंग? क्योंकि अगर हम बोल दें कि हाँ बेबी तो भी मरेंगे, अगर हम बोल दें नहीं तो तुम बोलोगे सच ही नहीं बोल रहे. व्हाट आंसर आर यू एक्सपेक्टिंग? यार आई डोंट नो, आई नेवर, मतलब मैंने कभी ऐसे पूछा नहीं है. मैं अपने आप को ही देख के खुद समझ जाती हूँ मैंने पुट ऑन किया है नहीं तो किया है. बट एक्चुअली द गाय शुड बी सेफ. अगर वो बोल रहा है गर्लफ्रेंड को, तो ही शुड बी इन हर गुड बुक्स एंड से हाँ यू हैव नॉट पुट ऑन. दैट्स द राइट थिंग टू आंसर. You can never tell a girl that she's put on weight. अच्छा सुनो, तुम्हारा मेरा एक बिग बॉस कनेक्शन है जो शायद लोगों को नहीं पता है, मैं आज यहाँ पे बताना चाहूँगा. सो देयर वाज अ टाइम जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर था और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि नल्ला तू ये नहीं कर रहा, बिकॉज मैं अपनी प्रॉब्लम्स पे रो नहीं रहा था.
एंड मैं नहीं बता रहा था कि मेरी मॉम किस फेस से गुजर रही थी. देन जब मैं बिग बॉस से बाहर निकला, मुझे सलमान सर के बहुत ही क्लोज नदीम भाई का फ़ोन आया. उन्होंने बोला कि बेटा अदा को ज़रूर थैंक यू बोलना, क्योंकि भाईजान को सारी बात मम्मी को बताने वाली वो अदा ही थी. अदा वाई सो स्वीट. मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं था, मैं तुमसे कभी मिला, मतलब BCL में 1-2 बार मिला था. फॉर यू टू पिक अप दैट कॉल बाय जस्ट सीइंग मी ऑन द शो, व्हाई वुड यू डू दैट? यार, see, when I got to know about your mom, and through my friends like Altu and Shashank, and we were just generally speaking, but for me, I know what it is. I know how it feels, and when I heard it, and I'm like, I should tell, because it's your phase, and I think if somebody is going through the same phase that I have gone through, I would want to help the person. It's not nothing मतलब ऐसे कुछ स्वार्थ नहीं था. वही तो बोल रहा हूँ. not even like I don't. तुमने तो मुझे बताया भी नहीं था. Never even met. Correct. And I just see अगर मुझे if I can be of help to someone, no, I think that gives me a lot of happiness. Somehow. And that's Ada Khan for you guys. I really wanted you to know this side of hers, because obviously not many people would ever find out, because you know कई बार हमारे इंडस्ट्री के बारे में लोग बड़ी अजीब सी बातें करते हैं कि यहाँ पे अच्छे लोग नहीं हैं, लोग compete करते हैं all, but then again you have people like. Thank you so much. No, this is something I really wanted people to know. But I mean like I don't like obviously telling. कोई नहीं, मैं बता दूँ. मैं मतलब मुझे ऐसे लगता है कि करो, मतलब शांति से करो. तो फिर तुम क्या करोगे अगर तुम्हें बिग बॉस में घुसा दिया जाए तो? बिग बॉस में you think I मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर तुम अपना क्रेडिट नहीं खा सकती हो, वहाँ पे तो छीन के पराठे खाने पड़ते हैं. हाँ, मुझे पता है. मैं तो नहीं कर पाया. तो मुझे क्यों भेज रहे हो? Because I don't think even I would be मतलब it's not my cup of cake, and I don't think I am yet prepared for that show. मतलब उसके लिए guts चाहिए यार. ऐसा क्यों बन गया है कि यू नो एक टिकमार्क हो गया है अब, मतलब फॉर हीरोइंस अगर आपने नागिन नहीं किया तो आप बड़ी स्टार नहीं है. फॉर एनीबडी अगर आपने खतरों के और बिग बॉस और नच बलिए और झलक दिखला जा नहीं किया तो आप टीवी में है ही नहीं. मतलब इट्स लाइक बिकम अ साइलेंट स्पोकन रूल. डू यू थिंक दैट बिग बॉस इज मतलब बिग बॉस करना लोगों को बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है, बट डू यू थिंक बिग बॉस इज अ मेट्रिक ऑफ योर टैलेंट? See, I don't know about talent, but अभी reality shows, and the only reality show that I did was खतरों के खिलाड़ी, and I think that was my dream, and I'm really glad that I did भाई, it. मतलब वो जो कहते हैं पाड़ दिया था. Oh, I loved it. Yeah. I loved it. I loved being. It is a lifetime experience for me. Big Boss का मैं ये कहूँगी, yes, that people do get fame with it. They do get, but I don't think I'm ready for it. You know, as an actor, I would love कि there should be some part of mystery about an actor. जैसे पहले होती थी, you know, like we would want to know कि how would he be, how would this particular actor be behind the camera and stuff like that. Yeah. But in Big Boss, it's all out there. You're brushing in front of them and you're. But यार आजकल वैसे भी कोई एक्टर के बारे में कोई मिस्ट्री नहीं, क्योंकि सबके तो YouTube चैनल ब्लॉग्स हैं. Because of social media and because of YouTube vlogs and all that is there. But for me, I don't know if I'm ready for those fights. I'm ready for those. And those fights are really तो रोमांस कर लेना. रोमांस भी तो बहुत चलता है वहाँ पे, जो मैं नहीं कर पाया अगेन. रोमांस भी बहुत चलता है. अरे रोमांस करो तो पता नहीं क्या रियल है, कौन सही रियल है. किसको पड़ी है रियल की? प्लीज यार, तुम्हें रियल प्यार चाहिए. अरे you can't fake in front of the cameras and all that. नहीं होगा मुझसे यार, शार्दुल. I don't know. I'm still not ready. I still don't have the guts, but never say never. अरे पिछले 4 सीजन निकल गए फेक करते करते. Sorry. Never say never यार, but अभी फिलहाल नहीं यार. नहीं तो बिग बॉस नहीं जा रही. अभी फिलहाल नहीं. Okay. You know, on my podcast, there's this very respected actor who raised a very important point, and after that I thought that I will ask people, because you know people from television have one thing great, which is clout. Which is? Clout, fan following, recognition, you know, वो बहुत होता है. So she Asima Pavaji asked a very important question कि आजकल influencer की बीमारी हो गई है to people. They are not looking for actors, they are looking for followers. How much of it is true and how much of it do you think is fair? See, influencers are different. वो अपना काम कर रहा है. They are also doing hard work. Content बनाना and all that is hell amount of work. Actors are different.
And like as I said, you know, हमने काफ़ी सालों से struggle करके सब करके, you know, we've reached to a particular point. But now because of social media and everything, people have, you know, got confused between influencers and actors. उनको लग रहा है कि same ही है. Correct. But we are different. Yeah. We are different. They have their influencers, have their own feel, their own kind of audiences, and actors have their own, you know, talent. They have their own talent. So now, as Seema ji said, and at you know, उनकी बात कहीं तो सही है कि yes, there are certain casting directors and there are certain people who kind of just see the followings and they would want to cast, not really the talent or anything. So yes, she's right, but there is nothing against anybody. The world is changing. It's the phase right now where social media is kind of a big thing. So yeah, we are kind of catching up. But as a television actor, you shouldn't have a problem now, क्योंकि television actors के पास तो social media following होती ही है. Social media following होती है, yes, but then now, like if you want to shift, like suppose on OTT or something like that, or any other field or something, you definitely need to be active on social media. Yeah. Even if you don't want to. Yeah. Even if you are a private person or whatever, but you have to be. Like I have friends who just don't want to post anything on social media, but they are very talented actors. Yeah. Okay, but they are just not getting work because of their social media. So this is the sad reality, but yeah, we have to kind of buck up. मतलब किसी के पास जवाब है नहीं, इस चीज का जो हो रहा है वो हो रहा है. जो हो रहा है वो हो रहा है यार. Have you ever taken a detox from social media? I mean, like, you know, there's this fancy term कि I'm taking a detox from social media. But I literally know people जो कहते हैं हमने detox लिया, फिर stock account से जाके फिर देख ही रहे होते हैं. तो मेरे लिए you know, detox of not only social media, I do detox from people also. हाँ, तुम पहाड़ों पे चली जाती हो. So I go to such places जहाँ network नहीं होता, zero. Like अगर मैं चाहूँ भी तो stop नहीं कर सकती हूँ. परेशान किया कि तुम मतलब. I like it. It's kind of, I like it. I do treks, I do summits and 5 days summits and all. I do it. मुझे गालियाँ पड़ती है घर वालों से. Like उन्हें भी नहीं पता रहता. उन्हें पता रहता है मैं कहाँ जा रही हूँ, but what if there was an emergency one, like last time when I had gone and they wanted to get in touch with me because someone had passed away and my phone was not reachable. So yeah, झाड़ पड़ी थी मुझे, but things that you need for your own selfish reasons, you kind of just go, you know, you just want to cut off and just go. And I do it and I like it and that's who I am. तो नासा में कब जा रही हो? मतलब इतनी स्पेस चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम हर थोड़ी देर में बोल रही हो मैं पहाड़ों में निकल जाती हूँ, मैं पहाड़ों में निकल जाती हूँ. भेज दो, चली जाऊंगी. कौन है ये पहाड़ी लड़का, हमें भी तो बताओ. There is no, अरे अलग अलग पहाड़ों पे अलग अलग. अगर अरे ये हुई ना बात, क्या अलग अलग पहाड़ों पे. पहाड़ में मैं अलग अलग पहाड़ों पे जाती हूँ. एवरी सेलर क्या था, एवरी सेलर हैज अ वाइफ ऑन एवरी पोर्ट. Really? हाँ, तो तुम्हारा हर पहाड़ ये सही है. अब आप देख लो भाई कौन कौन है. अच्छा, कोई ऐसा एडवाइस जो आप यंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देना चाहते हो? बिकॉज मैं बताऊं, मैंने एक बहुत फनी चीज़ देखी है. आजकल जो यू नो 18 to 23, 24 ईयर बच्चे होते हैं ना, वो कभी मुझसे ये नहीं पूछ रहे होते हैं कि हमें एक्टर बनना है. वो मुझसे पूछ रहे होते हैं आप हमें बिग बॉस में डलवा सकते हो, आप हमें स्प्लिट्सविला में डलवा सकते हो. आई डोंट नो व्हाई इट हैज बिकम कि यू नो उसी की वजह से वो करते हैं. आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? बिकॉज यू डन, I think you've seen fame on television as much as you can see in today's times. See, I would just want to tell them, because I think that they feel that यही जिंदगी है और यही life है. They put too much of pressure, their heart and soul and too much pressure कि नहीं मुझे famous होना है. और ये social media ही सब कुछ है. People who will appreciate my work, getting, you know, who notice my work, यही सब कुछ है और यही ज़िंदगी है. Without realizing that there is life beyond it. You cannot be stuck in that whole circle of social media, fame, and you know, ये इस वजह से then there is depression. There is people जो हार मान के चले जाते हैं. It's not an easy field being an actor. Yeah. There is I think lot you're of right. किसी ने बिल्कुल सही कहा, जितना रिजेक्शन एक्टर्स झेलते हैं, I don't think so anybody can. See, we एक struggle होती है, rejections होते हैं, okay? You have to go through that. Even if you are a successful actor, Correct. even if you've got fame, you will still get the rejection. You will feel sad about it, but then we buck up,
we go for the next one. Struggles are there, rejections are there, and अगर हमने हार मान ली, then how will you be an actor? अच्छा, पैसा बड़ा या प्यार? पैसा बड़ा या प्यार? प्यार। मेरे लिए प्यार। पैसा बहुत कमा लिया। पैसा है, पैसा आएगा जाएगा, बट यू नो अगर सच्चा प्यार इंसान को मिल जाए ना लाइफ में, सो आई थिंक देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट। तो कैसे डिफाइन करते सच्चा प्यार? मतलब तुम्हारी डेफिनेशन क्या है सच्चे प्यार की? समवन यू कैन लिव विदाउट। मैं फोन होता है वो तो मतलब नहीं, आई कैन लिव विदाउट माय। यू कैन। हाँ, तुम तो पहाड़ में जाती हो, करेक्ट। आई डोंट वांट दैट एडिक्शन। Yeah. इसलिए जब आप यंगस्टर्स पर यार ऐसे बहुत सारे लोग जो अपनी हाउस हेल्प के बिना भी नहीं जी सकते, तो उनका क्या करें फिर? उनसे शादी कर लें? नहीं यार, राजू भैया, आई कांट डू विदाउट यू। No, but seriously, is that the definition of? No, but see, someone who knows your strengths, someone who is just pushing you. Okay, you can do it. There are a lot of people now. I'm saying that, you know, they are just pretty, you know, not very happy if their partners are doing well in life. ये हो रहा है, which is Yeah. happening, and I just feel that, you know, the true love is when you are okay with each other's success. You're just pushing each other to do their best, you know, and ऐसे कुछ नहीं है कि तुम ये करो वो करो. There should not be any kind of insecurity in life, you know, is what I truly feel. बट पुशिंग से मुझे एक्चुअली लोग पुशिंग एक दूसरे को बेस्ट करने की जगह they are pushing each other क्लिफ से ही Pushing सीधे. each other to do your best, man. I mean, like, अगर you know, if today I tell you, come on Shardul, you क्या कर रहा है यार? Come on, do it. You can do it. तो मैं I तो know कर you लूंगा have the शादी, तुम talent, बोलो यार. तो You सही. have. मैं तैयार हूँ. मेरी तो हुई नहीं है, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ. मेरे को तो कोई पसंद कर ही नहीं रही है. नहीं, so this is the thing. I will say, talent है तो करना यार. Why are you sitting अभी? Come on, go. ऐसे. Correct. Like someone जो बट इन टूडेज टाइम डू यू थिंक ट्रू लव जैसा हमें सिखाया गया था? मैं हमेशा ये कहता हूँ, यश चोपड़ा चले गए, हमारी जिंदगियां खराब करके चले गए क्योंकि उन्होंने इतने आइडियल दे दिए ना हमें प्यार के, जो होते नहीं है. डू यू ऑल्सो थिंक दैट यू नो एज वी स्टार्ट 20 से जब 30 में आते और 30 से जब 35 में आते तो समझ में आता है कि प्यार तो वो तो नहीं है जो हमने सोचा था. See, life, I mean, love and everything, सब जगह हर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस होते ही है. Be it any kind of relationship. So if you're ready for that, कि हाँ, you take one step, I take 2 steps, it is normal. हाँ, we are in the dream world, as you said. Bollywood has given us that perfect love story वाला thing. It's not real. नहीं है. नहीं है, नहीं है. Do you think TV's golden times are over? Well, I think that TV has become repetitive and to some point regressive as well. Yeah. I feel मतलब you know वही same पर kind of रिग्रेसिव roles. कब नहीं था? आई थिंक जब हम भी बड़े हो रहे थे, तो जो मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में देखा है, वो भी रिग्रेसिव था कि तुलसी का पति 50 बार उसके ऊपर चीट करके आता है, फिर भी वो उसके प्यार में पागल रहती है, उसकी आरती उतार रही होती है. When was it not regressive? See, the TV shows actually जो हमारे country में कहीं ना कहीं हो रहा है. You agree with that? In certain parts of Yeah. the villages, you know, in those rural areas, whatever, these things happen. Balika Vadhu had come because Correct. this was happening in the society, right? So even now, it is there. But अभी क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है, like the supernatural shows, and it's very repetitive. Even if the kind of roles that I'm getting is kind of the So similar roles. after Nagin, what kind of roles did you get? Chipkali? No, after Nagin, I did Vish Kanya. अच्छा, same. Vish Kanya is different. It's not. क्या फर्क है दोनों में? So Vish Kanya is. I love that हम कितना सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं. क्या फर्क है? बताओ. विश कन्या और नागिन. Nagin is a snake. विश कन्या Vish Kanya is not a snake. is not a snake. Is not a snake. She has powers and everything, but she's not a snake. And That just sounds like my ex. She doesn't have. She's not a snake. She has power. she also has poison. powers. Yeah, like she does, but obviously not a snake. She cannot shape shift like a snake, जैसे Oh. हम करते थे. Nothing, no, not like that. Yeah, उसके बाद मैंने विश कन्या किया, and then of course खतरो. But then, as I said, now supernatural में थोड़ा मना कर रही हूँ. उसके बाद मुझे एक और ऑफर आया था जो मैंने मना किया था. It क्या? was another animal. कौन सा? मैंने बताऊंगी. बताओ ना प्लीज. तुम्हें कसम उस जानवर की बताना नहीं पड़ेगा. बता सकती. जानवर तो बता दो, शो का नहीं नाम मत यार, बताओ. तो लोगों को पता चल जाएगा. इंग्लिश में बता दो चलो. अच्छा, very funny. So it was animal. हाँ. गेस कर लेंगे थोड़े तो. इच्छाधारी animal. इच्छाधारी. Yeah. So then
And I was like, नहीं यार अभी ये क्या करते रहूँ मैं? Yeah. So then you kind of have to Yeah, refuse. मैं बता रहा हूँ. So I feel yes, कहीं ना कहीं TV is showing what is happening in the society, but अभी बहुत ज़्यादा वही repetitive हो रहा है, same चीज़, supernatural. But where is it happening? In which city is it happening? That you know there are women like you and Moni जो से लहराती हुई साड़ियाँ पहन के एकदम घूम रही हैं बाल खोल के. मुझे वहाँ जाना है. मुझे वहाँ जाना है. वो कौन से शहर में हो रहा है? वो हो रहा है श्रीदेवी जी के ज़माने से और रीना रॉय जी के ज़माने से. And people believe, they do believe, and we still believe in those stories that you know don't kill the snakes and they are you know jodi mein hai, and we believe in that, and which is why it worked, because somewhere down the line in our Indian mythologies and all that we do have these snake stories. सांप भी जोड़ियों में, मैं अकेला हूँ सिंगल. तुम्हारा क्या सीन है? तुम किसी के साथ हो? नहीं हो? तो क्या कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारी जोड़ी है? नहीं है? तो बोल दिया ना, नहीं है. नहीं है? नहीं. वो भी पहाड़ों पे गए. मैं बता रहा हूँ इस एपिसोड का नाम ही मैं रखूंगा अदा खान पहाड़ों में गई. अच्छा, बट अदा, व्हाट इज योर बिगेस्ट regret and biggest achievement in all these years of TV on a serious note? Or not just TV, as an actor, as an artist, आपकी सबसे बड़ी regret और सबसे बड़ा achievement? I would say achievement, well ये माशाल्लाह जो 15 साल मेरे रहे हैं, it was beautiful. Ups and downs सबकी लाइफ में होता है, हर एक्टर्स की लाइफ में होता है, but I really enjoyed it. And I think शेषा, खतरों की खिलाड़ी and all the other shows that I did, Nagin and all. So it's a big achievement. Regret would definitely be, as I said, that you know where my mom couldn't see the success bit of me. That is something that is going to be inside me always. But yeah, they are watching us from top and they are blessing us. Both our moms. Both our moms, and I'm sure they are happy about it. I'm pretty sure at least we are on the right path, and I hope my mother blesses you, and I hope your mother blesses me, and I don't think so there can be a better high point or ending, but मुझे genuinely वो जानना है वो कौन सा गांव है जहाँ पे एक्चुअली में अदा खान और मौनी रॉय जैसी लड़कियां साड़ी पहन के घूम रही, बाल खोल के, बताओ मुझे. हाँ, कौन सा गांव है? वेल, मुंबई है. मुंबई गांव है. ये लड़की अलग ही है. शूट करते थे. ये लड़की अलग ही है. क्या है ना, छोटे गांव से लोग मुंबई आते हैं. तुम मुंबई, यू आर अ मुंबई गर्ल, राइट? तभी तुम्हें मुंबई गांव. नहीं, बट सी इंदौर आओ कभी. हम इंदौर में जरूर आऊंगी यार. आई रियली वांट टू गो. देपालपुर आओ कभी तुम, मैं बताता हूँ तुम्हें गांव क्या है, तुम्हें पता चलेगा. नहीं यार, मैं गई हूँ यार. देपालपुर? नहीं गांव में. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आप हमारे को, हम फिल्म सिटी जैसे गांव में शूट करते हैं. थे अब नए गांव में करते हैं. लिटरली अब नए गांव में करते हैं. आप काफी गांव गई हैं, आप बता रही थी गांव से आपका स्पेशल कनेक्शन है. हाँ यार, मैं आई लाइक टू गो टू द विलेजेस अंदर टू मीट रॉ पीपल. आई लाइक इट रॉ, नो फिल्टर्स, नथिंग. आई लाइक इट दैट वे कि जहाँ कोई पहचाने भी ना है, दे आर जस्ट वेरी ऑन द फेस विथ यू. आई लाइक टू गो टू सच विलेजेस. As I said, yeah, I like raw people. City life में सच में मैं थक जाती हूँ. Suyesh knows me how I am. Raw people, मैंने raw mango सुने. मैंने raw people आज तक. पर आप people नहीं सुने. But Ada, thank you so much for you know giving us time on Uncensored with Shardul, and I always will have that special connection with you, which we spoke about on the podcast today. But these are the things you should be telling people, because you know बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं स्वीट सी, तो वो बतानी चाहिए लोगों को. I don't like to यार. मैं बता दूँ. That's one thing my mom has taught, like do and नेकी कर दरिया में डाल. ऊपर just I truly believe in God. क्या दरिया में नहीं डालना कुछ भी. कुछ नहीं डालना दरिया में. दरिया में क्या डालना है? अब गाड़ी सच्ची में कच्चे में निकल चुकी है. निकल चुकी है. No guys, thank you so much. Thank you Shardul for having me. End of Uncensored, क्योंकि हम तो चलते रहेंगे. हाँ, thank you for having me here. Thank you for agreeing to come. So happy and all the best for Uncensored. Yeah, you're doing really a great job. कि बीच में ही बोल लो तुम लोग, एंडिंग भी नहीं हुई अभी. हाँ ठीक है. मैं कह रही हूँ congratulations for Uncensored. Thank you. And you're doing a great job and all the best. Thank you to you. All the best. And congratulations to you for meeting raw people. Thank you.